एक वेलकम फैसला है। एक सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 13 दिसंबर 2024। अजमेर शरीफ को लेकर क्या खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू सेना की तरफ से ये दावा किया गया था और अदालत के अंदर भी उन्होंने ये याचिका दायर कर दी थी कि वहां पर जो है मंदिर है और मंदिर के तत्व है। लेकिन आज जुमा का दिन एक ऐसी खुशी की खबर अजमेर शरीफ को लेकर और पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों को लेकर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुशी से झूम उठेगा और आप इस वीडियो को सुनकर यकीनन ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा जाहिर हो गया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है अल्लाह के लाठी की जो है आवाज नहीं होती, वो सिर्फ जाकर लग जाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर जो आपको क्यूआर कोड या नंबर दिख रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो है इस पर ताउन लिया जा रहा है, ताकि ये आपका ताउन जो है गरीबों तक जो है पहुंचाया जा सके। चलिए आज के अपडेट की तरफ मैं आप लोगों को बताता हूं आज की क्या खबर आई है अजमेर की दरगाह को लेकर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि अजमेर शरीफ या किसी भी मस्जिद का सर्वे अब नहीं होगा। और अगर कोई हिंदू सेना की तरफ से यह दावा करता है कि यहां पर मंदिर था और यहां पर जो है इसको खोदना चाहिए, तो अब यहां से आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको फटकार लगा दी है। और निजी अदालतें, जो नीचे की अदालतें होती हैं, नीचे की कोर्ट होती हैं, वहां पर अब ये कोई जाकर दावा नहीं कर सकता कि इस दरगाह के नीचे जो है मंदिर था या इस मस्जिद के नीचे जो है मंदिर था। क्योंकि देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1947 यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस वक्त जो चीजें जैसी थी वैसे ही रहेंगी। और आप जो है अच्छे तरीके से जानते हैं कि अजमेर दरगाह तो 800 साल पुरानी है, इसका वजूद कैसे खत्म हो सकता है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट स्टेज एनी प्रोसीडिंग ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर्स और सर्वेज ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप टिल वैलिडिटी ऑफ सेक्शंस 3 and 4 आर डिसाइडेड। ये एक वेलकम फैसला है, एक इंटरिम रिलीफ मिली है और वापस से जुडिशरी में हम लोगों का अकीदा विश्वास बहाल हुआ है। जिस तरह से लोअर कोर्ट से फैसले आ रहे थे, इसने जुडिशरी पर, सिस्टम ऑफ लॉ पर बड़े सवालिया निशान खड़े किए थे। हम जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, विल सी। और दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, और अभी भी इंसाफ कायम है अदालतों के अंदर। माशाल्लाह हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जिसने ये ऐलान किया है कि अब यहां से आगे कोई ये याचिका दायर नहीं करेगा कि किसी भी दरगाह या किसी भी मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है। इस तरीके का कोई भी केस और कोई भी याचिका अब कोर्ट के अंदर नहीं ली जाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कह दे। अब दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आई है, इसमें तकरीबन 4 हफ्ते लगेंगे पूरा मुकम्मल फैसला होने के लिए। लेकिन फिलहाल जो 20 दिसंबर को अजमेर की अदालत की तरफ से जो फैसला आने वाला था गरीब नवाज के दरगाह का सर्वे कराने की मांग को लेकर, अब वो भी रद्द हो चुका है। इंशाल्लाह एक गरीब नवाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा जाहिर हो गया, और एक ऐसा करिश्मा है जिसने पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों की अब हिफाजत की है। सिर्फ गरीब नवाज की दरगाह ही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों की और मदरसों की, सबकी अब जो है इसमें हिफाजत है। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह वालों की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ जो है अल्लाह की दोस्ती होती है, और जो अल्लाह के दोस्त के साथ दुश्मनी करेगा, अल्लाह ताला का उसके साथ जो है जंग का ऐलान है। मन आदली वलियन फक़द बारज़ल्लाहु बिल मुहारबा। और वो तो गरीब नवाज है, गरीबों के नवाज है। वो ऐसे नवाज है कि ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह।
उनके जिस्म पर नए कपड़े थे। रास्ता चल रहे थे, देखा रास्ते में एक नाबीना शख्स है जिसकी आंखें नहीं है और उसके जिस्म पर फटा पुराना जो है कपड़ा है। गरीब नवाज तो गरीब नवाज है, अपना नया कपड़ा निकाल कर उस छोटे से गरीब बच्चे को पहना दिया और जो है उसको साथ में लेकर ईदगाह चले गए और उसका पुराना और फटे पुराने कपड़े उसके जो है अपने जिस्म पर पहनाए, इसलिए कि वो बचपन से ही गरीब नवाज थे और उसी वक्त से उनको ये लक़ब गरीब नवाज का दिया गया है। और उनके ऐसी करामात थी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो अम्मी जान थी वो कहती है कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब मेरे पेट में थे, यानी जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर रूह डाली, उस वक्त से उनका ये मामूल था कि रात में तहज्जुद के वक्त यानी 3:30 बजे तकरीबन जो तहज्जुद का वक्त रहता है, निस्फ रात आधी रात से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र वो माँ के पेट के अंदर ही करते रहते थे। और उनके अम्मी जान का ये कहना है कि मैं इस आवाज़ को अपने कानों से सुना करती थी और ये मामूल कब तक रहा, जब तक वो पैदा ना हुए, यानी पैदा होने तक का ये मामूल था कि आधी रात से लेकर सूरज के ढलने यानी दिन के चढ़ने तक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र गरीब नवाज जो है किया करते थे। और ये लोग जो है गरीब नवाज की चौखट की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, उनका घर उजाड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। जल्दी से अपने हाथ को रोक लीजिए वरना जो है अजाब और आग जो है तुम्हारा इंतजार कर रही है, जैसा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने फरमाया था। तो दोस्तों आप लोगों को जो है डरने की जरूरत नहीं है। अजमेर दरगाह बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित थी और सुरक्षित रहेंगी इंशाअल्लाह। क़यामत तक जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है अल्लाह से फिर भी दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और शांति कायम व दायम फरमाए। और आपको यहाँ पर जो QR कोड या नंबर दिख रहा है गरीब नवाज के नाम से आप ज्यादा से ज्यादा इस पर ताउन करें ताकि गरीबों तक जो है इस इमदाद को पहुंचाया जा सके। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आज जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत करें, सूरह कहफ की जो है ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। जो सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे और पूरा हफ्ता उसके लिए आसमान से एक नूर बरसता रहेगा और पूरे हफ्ते के उसके अल्लाह तबारक व तआला सगीरा गुनाहों को माफ फरमाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, कोई भी खबर आती है अजमेर दरगाह को लेकर आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले पहुंचाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।